हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जनरल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैंने सिर्फ सारी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ली हैं क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, जो आपने पे नहीं किया वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। चाहे वो सैलरी में हो सकता है, वेजेस में हो सकता है, रेंट में हो सकता है, जो आपने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये फर्म की क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, आप उसे क्रेडिट करते हैं। इतना रूल्स आपको क्लियर है? ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 3400। इट मीन्स सैलरी जो थी एंड की वो 3400 है जो आपने पे नहीं करी है। पे नहीं करी है तो क्या हो जाएगा? सैलरी तो मेरा एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट तो एज इट इज ही रहेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपको ऐसे पूरा ही लिखना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे ही नहीं किया तो आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, फर्म की लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ गई, आपको पे करनी है। ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को आप क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये तो आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया जो मॉडर्न अप्रोच थी। ठीक है, अब आपकी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो आपके पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है क्योंकि ये इसका एक पर्सनल अकाउंट खुल जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो ये अब इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो एज ए गिवर के तरीके से हो गया। ठीक है, तो आप इसे इसके तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अमाउंट कितना है? 3400। 3400 मेन आपको बस ये समझना है, ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है और ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो सारे जितने भी एक्सपेंस हैं, लाइक रेंट आया तो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग कर देंगे। और इसकी नरेशन क्या लिखी है मैंने? बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2000। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया था, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख दी वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। तो आपको पढ़ के समझ आ रहा है जितने भी एक्सपेंसर पे नहीं करे हैं इट मीन्स वो लायबिलिटी है। तो वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2000, तो क्या एंट्री हो जाएगी? वेजेस तो एक्सपेंस है तो वेजेस को तो आप ऐसे ही रखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सपेंस डेबिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर दी। अमाउंट कितना है? 2000। 2000 नरेशन मैंने पहले से ही नोट डाउन कर ली हैं। बीइंग वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, जो ही आपका लिखा है क्वेश्चन आप उसी को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 2000। लैंग्वेज अलग अलग आ रही है, एंट्री सेम पास होगी। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क का नाम कहीं नहीं आता, अगर सैलरी पेड टू क्लर्क भी आता तब भी आप नाम नहीं डालेंगे। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, अब सैलरी ड्यू है क्लर्क की कितनी? 2000 की। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? सैलरी या फर्म का एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग। ठीक है स्टूडेंट, समझ जाना, कहीं भी क्लर्क मेंशन नहीं करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट कहीं नहीं लिखा जाता है, डेबिट को आप ऐसे इस तरीके से मेंशन करते हैं। कितना अमाउंट है? 2000। देखो लैंग्वेज चेंज हो रही है सारी ट्रांजेक्शन्स की बट एंट्री आपकी सेम पास हो रही है। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट, जो एक्सपेंस है आप उसको ऐसे ही डेबिट करते आ रहे हैं। रेंट पे 2000 एंड रेंट इज स्टिल ओइंग 1000। रेंट पे किया फर्म ने 2000 का बट इतना और देना था, कितना? 1000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट क्या है फर्म का? एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट, कुछ तो कैश में दे दिया, टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट फर्म का एक्सपेंस है। ठीक है, कुछ कैश में दे दिया है और कुछ नहीं दिया है तो कैसे करेंगे आप? जो आपने कैश में दे दिया वो 2000 है और जो स्टिल ओइंग है अभी हमारे पास है, हमें देना है 1000। टोटल रेंट कितने का पे करना था? 3000 का। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। रेंट पे 2000 क्योंकि पे हमने कितना किया है? ओनली 2000। तो कैश कितना गया आपके पास से? 2000। इतना आपको देना था, ये आपके डेब्ट अभी देने हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, टोटल रेंट अकाउंट में 3000। समझ आ गया। सैलरी फॉर द मंथ मार्च 5000 इज अनपेड। इट मीन्स जो आपका एंड ऑफ द ईयर मार्च का मंथ है उसकी आपने सैलरी नहीं पे करी है तो 5000 आपके अभी क्या हो गए? ड्यू हो गए। ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड लिख दिया है।
लैंग्वेज सब जगह सारी ट्रांजैक्शन में अलग अलग कर दी है, बट एंट्री सेम पास हो रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अमाउंट 5,000। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शन है ये, सिर्फ सारी मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मैं स्पेशल अलग से लेके आई हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।